सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलरेडी नंबर सिस्टम का 2 क्लासेस हो चुका है, ठीक है। सो पहला क्लास में हमने बेसिक्स देखा, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का। सो आज के क्लास में और एक बेसिक चीज है जो स्क्वायर रूट है। अगेन ये वाला पार्ट भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देख सकते थे, ठीक है, बट एकदम बेसिक है तो मैं नंबर सिस्टम के ही कैटेगरी में ही इसको पढ़ा देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चंस तो है नहीं आज कुछ, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा ना वो हमको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में मिलेगा। किस जैसे सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट क्लास हमने किया था एक, बट वो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो उसमें हमने एकदम बच्चे वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो उसमें पहले आप लोगों को अपना कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करना है। जैसे नेक्स्ट क्लास होगा सिंप्लीफिकेशन का तो आप देखोगे कि थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि उसमें परसेंटेज भी आके घुसेगा। फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे कि उसमें ये सब रूट्स वगैरह भी आके घुस रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का 3-4 क्लास होगा, साथ में यूनिट डिजिट वगैरह या रिमाइंडर वगैरह चाहिए तो वो सब भी डाल दूंगा, ये सब या फिर वो सब अलग से डालूंगा, ठीक है। तुम क्वेश्चन भी लेके आ जाना हाँ नेक्स्ट क्लास में, या फिर मुझे भेज ही देना आज, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके, तो आज हम लोग ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर्स निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। क्यूब निकालने कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको क्यूब निकालने का। एज सच क्यूब निकालने का कुछ खास शॉर्टकट टेक्निक है भी नहीं, ठीक है। जो है वो थोड़ा सा मतलब लिमिटेशन के साथ है कि अगर बहुत सिंपल नंबर आता है तो ही निकलेगा, ठीक है, अदरवाइज देन वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट ले लिया है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग स्क्वायर्स देखेंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 125 तक, ठीक है। बट क्लास में सारा का सारा स्क्वायर्स नहीं निकालेंगे। मैं मान लो 10-12 निकाल के दे दूंगा, बाकी 10 आपको निकालना है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, टोटल 3-4 कैटेगरी है। तो हर एक कैटेगरी में मैं 10-12 निकाल के दिखा दूंगा, आपको बाकी का निकालना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक स्लाइड आएगा। सबसे पहले हमको 1 से लेके 25 या 30 तक का स्क्वायर्स पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, ठीक है। ये पूरा चीज आपको लिस्ट लिख के, जिनको नहीं आता है अपने टेबल के सामने अपने वार्डरोब वगैरह में चिपका देना है आपको ये लिस्ट, कि सो दैट आप डेली डेली ये लिस्ट अपने आंख के सामने देख पाओ। नेक्स्ट 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, इसका उल्टा है बस लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। 15 225, 16 256, 17 289, 18 361, 19 का है, इसका 324 है, 19 का 361, 20 का तो 400 है, ठीक है। ये बेसिक लिस्ट है, इसको तो याद रखना ही है। पूरा 25 तक या 30 तक मान लो, मैं 30 तक ही लिखा देता हूँ। 441, 484, 529, 576,
625, 676, 729, 784, 841, 900। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इसमें जैसे इस लिस्ट में आप देखो यहाँ पे 41 है ना, तो यहाँ पे 41 है, 84, 84, 29, 29, 76, 76, बीच में 25। ठीक है, तो एक पैटर्न मेंटेन होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब साथ ही साथ अच्छा चलो वो स्क्वायर रूट में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, इस बारे में कि हर एक पर्टिकुलर स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर रूट में चाहिए होगा हमको। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, तो बस इतना सा बेस है, आपको याद रखना है, बिकॉज ये अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप कोई भी टेक्निक या ट्रिक यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ भी टेक्निक या ट्रिक यूज करते हैं, यूज करके देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो किसका स्क्वायर निकालना है? 101 का स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है, तो मैं रिपीटेडली 2-3 बार टेक्निक बोलूंगा, एकदम पे योर फुल अटेंशन एंड एक बार में आराम से समझ लेना। ठीक है, देखो ये जो 101 नंबर है, ये 100 से कितना दूर है? एक दूर है। ठीक है, पॉजिटिव दूर है बेसिकली। ठीक है, +1। जैसे अगर मैं 97 बोलता एंड पूछता कि 97 100 से कितना दूर है, तो क्या होता है इसका आंसर? 3 होता है इसका आंसर। ठीक है, 97 100 से कितना दूर है? 3 दूर है। ठीक है, और -3 बेसिकली क्योंकि पीछे है। ओके, तो ये 100 से 1 दूर है। तो जितना दूर है उसका आपको स्क्वायर कर लेना है। कितना दूर है? 1 दूर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट यू हैव टू राइट इट इन 2 डिजिट्स, ऑलवेज 2 डिजिट्स। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब ये नंबर आपने क्या बोला था? ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, तो 1 जो ज्यादा है वो यहां पे फिर से आपको ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 102। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो मैं इसमें रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि सेम नंबर रिपीट करके फायदा नहीं है। मैं बार बार ये सारा लिखता जाऊंगा, आप लोग समझते जाओ। ठीक है, 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो अभी अभी आपने बोला 2 ज्यादा है, तो वो 2 यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, अगेन 103, 103 ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर, और जितना 3 ज्यादा है वो यहां पे ऐड कर दो, 106। ठीक है, 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर, और जो 4 ज्यादा है वो यहां पे ऐड करना है। ठीक है, 105 कितना ज्यादा है? 5 5 का स्क्वायर 25, और जो 5 ज्यादा है वो ऐड करना है यहाँ पे। 106 6 ज्यादा है तो 36, और 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। फिर बताओ आखिरी, ये तीनों बताओ। ये तो चलो ऐसे ही हो जाएगा। ये बताओ 49 होगा यहाँ पे। हाँ, फिर 107 है, और 7 ज्यादा है, तो जो 7 ज्यादा है उसको फिर से वापस से ऐड करना है। 104 108, तुम बताओ 108 का क्या होगा? 64 होगा, वेरी गुड। फिर क्योंकि 8 ज्यादा है तो 64, एंड उसके बाद 116। इस 108 के साथ फिर वो 8 ऐड करना है, तो 116। 109 बताओ। 81, 9 स्क्वायर इज 81, और वही 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना। 9 ज्यादा है तो आपने 9 का स्क्वायर किया, और वही 9 यहाँ पे ऐड भी कर दो।
ठीक है, तो 118। इसमें तो और वैसा टेक्निक यूज नहीं करने से भी होगा। इसमें बेसिकली क्या है, 11 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 2 जीरोस आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो टेक्निक नहीं चाहिए हमको, वो तो हमको पता ही है 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग ऐसे बड़े वाले नंबर्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। बेसिक ट्रिक यही रहेगा, ठीक है, बट हल्का फुल्का सा चेंजेस देखने को मिलेगा। 11 स्क्वायर 121 और 2 का 0 खत्म। चलो ठीक है, यहाँ पे सारा नहीं करेंगे, मतलब 7-8 होमवर्क ही होगा। ठीक है, मैं 3-4 से आपको समझा देता हूँ। चलो 111, अब बताओ 111 तो कितना ज्यादा है 100 से, 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। बट आप ना इसको लिख नहीं सकते, आप 21 लिखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड रखोगे ऐसा नीचे। मैंने क्या बोला था, यहां पे बस कितना डिजिट लिखने लायक है, बस 2 डिजिट्स, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब इसको रखो ऐसा, ये 121 ही लिखा हुआ है बट ये 1 कैरी फॉरवर्ड है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अच्छा, अब जो 11 ज्यादा है वो 11 यहां पे ऐड हो जाएगा, 11 ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड है ये तो यहां पे जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर। नॉर्मली जैसे होता है ना, मान लो 97 प्लस 85, आप 7 और 5 क्या 12 तो नहीं लिखते हो, ऐसा कैरी फॉरवर्ड रखते हो। कोई यहां पे लिखता है, कोई यहां पे लिख के रख देता है कैरी फॉरवर्ड, तो इसके साथ वो ऐड करता है ना फिर। ठीक है, तो वही है कि यहां पे आप 2 डिजिट लिखोगे, 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड रखोगे, उसको बस ऐड कर देना है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट यू नीड टू डू। बाकी आगे जैसा ही है पहले जो कर रहे थे। इसको स्किप करते हैं, ये वाला करते हैं। 113, 13 का स्क्वायर 169। अब समझ में आ रहा है वो बेसिक लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेक्निक तो लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेक्निक तो लगा रहे हैं, बट हमको 13 का स्क्वायर पता तो होना चाहिए ना। अगर मुझे 113 का स्क्वायर निकालना है तो आई नीड टू नो 13 का स्क्वायर क्या है। अगर वही नहीं पता, वही बेस नहीं क्लियर है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या है 69 और यहाँ पे 1 रहेगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे 13 ज्यादा है तो फिर से 13 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 126। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ये वाला करते हैं। 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225। इसके साथ फिर से 15 ऐड कर दो तो कितना आएगा 130, तो ये हो जाएगा 13225। ठीक है, ये वाला देखते हैं कितना होगा बताओ 289 होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, 289, फिर से इसमें 17 ही ऐड होगा, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा ये 13689। ठीक है, चलो और एक कर लेते हैं थोड़ा बड़ा वाला, एक 123 कर लेते हैं, तो बाकी कर लोगे आप लोग। ठीक है, सिंपल है। 123 कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है 100 से, तो काफी ज्यादा है 100 से ही, तो 23 का स्क्वायर कितना आएगा 529। ठीक है, ये लिखवाया गया है, और इसके साथ फिर से 23 ऐड करना है, तो 23 कितना होता है 46 होता है। ठीक है, तो 146। अब ये 5 इसमें ऐड होगा, तो आप बताओ 146 के साथ 5 ऐड होता है तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, है ना। 146 के साथ 5 ऐड होगा तो 151 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो हमने देखा, ये वाला जो कैटेगरी हमने देखा, ये हमने देखा मेनली 100 के ऊपर वाले, 100 से लेके कहां तक 130 125 तक। ठीक है, मैंने 130 तक लिख दिया है। ठीक है, तो 130 या 125 तक, राइट, ओके। अब 100 से नीचे जाएंगे, सो 100 से लेकर के हम लोग जाएंगे 75 तक। ठीक है,
क्यों वहां तक ही रुकेंगे, 75 से ऊपर क्यों नहीं जाएंगे? 75 से ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे हम, मतलब 75 से नीचे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे बेस चेंज हो जाएगा, तो वो हम लोग अलग से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए हेडिंग दे रखा है, ठीक है, 75 से 125। तो 75 से लेके 125 क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पे पहला 10 वाला हो गया, बाकी का 15 ये हो गया, ठीक है। एक मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, एक वाला स्लाइड छूट गया। अच्छा चलो उसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। एक स्लाइड छूट गया था गलती से, तो उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 75 से लेकर के 100 तक ये वाला, क्योंकि हमने 100 से 101 से 125 कवर कर लिया, फिर हमको ये वाला कवर करना है, एंड उसके बाद 31 से 74 कवर करना है, ठीक है। 31 से 74 यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा। हाँ चलो सही है, ये वाला छूट गया था। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा। 99 का स्क्वायर, फिर 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ठीक है। ये सारा स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद 90 का तो और मतलब क्या ही करेंगे हम लोग। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 89 इंपॉर्टेंट है इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रिपल डिजिट आने लग जाएगा, ठीक है। 89, 88, 87, थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट भी करना है हमको। 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80 का तो कोई ज़रूरत है नहीं, 79, 78, फिर ये पे कॉमा दे देता हूँ, 77, 76, 75। ये सब ऐसे भी होमवर्क है आप लोगों का। ओके चलो 99 से देखते हैं। 99 100 से कितना कम है? एक कम है, तो फिर से एक का स्क्वायर। इस बार एक कम है ना, तो आपको फिर से क्या करना है? एक कम करना है। अगर 100 से ऊपर होता है तो आप इसको फिर से ऐड करो, ज्यादा है तो उसको फिर से ज्यादा करो, और कम है तो उसको फिर से कम करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 90। ओके 98 100 से कितना कम है? दो कम है, तो दो का स्क्वायर, और इसको फिर से दो कम करो। 97 100 से कितना कम है? तीन, तो तीन का स्क्वायर, और इसको फिर से तीन कम करो। देख लो एक बार, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? 96 96 100 से कितना कम है? चार कम है, तो चार का स्क्वायर कितना होता है? और इसको फिर से चार कम करो, 96 को चार पीछे लेके जाओ, 92। तो ये वाला सेक्शन ना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, एंड हमारा दिमाग प्लस थोड़ा जल्दी कर लेता है, माइनस थोड़ा सा धीरे करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए टफ तो है नहीं, इजी है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दे देना। 95 पांच कम है तो 25, और इसको और पांच कम कर दो, ये। चलो बताओ 94 बताओ। 36, वेरी गुड। उसके बाद
माइनस कर लो ना जल्दी, आपको 94 से 6 पीछे जाना है ना, 6 पीछे जाओ, 88, ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे चले जाना, 94 से 6 पीछे जाना है, अब 94 से 4 पीछे चले जाओ तो 90 हो जाएगा, फिर 2 चले जाओ, ठीक है, एक बार में 6 नहीं सोच पा रहे हो तो 93, 7 कम है तो 49, और इससे 7 माइनस करो 85 नहीं 86, ठीक है 86। ऑड नंबर से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, फिर से ऑड नंबर नहीं आएगा ना। 92, 8 कम है, 8 कम है तो 64, फिर इससे और 8 पीछे जाओ तो कितना आएगा 84, ठीक है, इससे 2 पीछे चले जाओ 90 हो जाएगा, फिर 90 से और 6 पीछे चले जाओ 84 हो जाएगा। 91, 81, 82, ठीक है, 91 माइनस 9, ठीक है, नहीं कर पाओ तो कर लेना 91 माइनस 10, 81, और फिर 1 ऐड कर देना। चलो 90 का तो कुछ है नहीं, 9 का स्क्वायर होता है 81 और साथ में 2 जीरोस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 89, 89 कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर क्या आता है भाई 121, ठीक है। अब इससे 11 माइनस करना है, 78, तो आंसर कितना आएगा 7921। वही पूरा चीज रिपीट हो रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, बट यहाँ पे माइनस में हो रहा है। ये कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, इससे फिर 12 माइनस करो कितना आएगा 76 आएगा, ये इधर जाएगा तो आएगा 7744, ठीक है, ऐड होगा ना भाई, माइनस थोड़ी होगा। हाँ 87 कितना कम है 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, इससे फिर 13 माइनस कर दो कितना 7 और 4, 86, 14 का स्क्वायर 196, इससे 14 माइनस कर दो, 8 से 1 माइनस करोगे 7 आएगा, 6 से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, तो कितना आ रहा है 7396, ठीक है। ये सब होमवर्क है इसलिए मैंने यहाँ पे पास पास लिख दिया। ये एक देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये 81 एक देख लेते हैं। 81 कितना कम है 19 दूर है 100 से, क्योंकि 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 मिलेगा, 100 माइनस 19 करेंगे तो 81 मिलता है हमको, तो 19 दूर है, 19 का स्क्वायर 361, और इससे 19 माइनस करो, ज्यादा लोड मत लो, देखो 81 माइनस 19 करना है ना, आप माइनस 20 कर लो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो 62। जैसे मुझे इस इंसान के पास 81 रुपीस है, मुझे इससे 19 रुपीस लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे 20 रुपीस ले लूंगा, तो अगर 81 से मैं 20 रुपीस ले लूंगा तो उसके पास बचेगा कितना 61, बट 1 रुपए ज्यादा ले लिया ना, तो बाद में लौटा दूंगा उसको, तो उसके बाद 62 आ जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे कर लेना, कितना आता है 6561, ठीक है। तो ये सब आप लोग होमवर्क कर लेना, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं 31 टू 74 में। अच्छा, अब जो 100 तक जो हमने किया ना,
मतलब 100 के आसपास वाले नंबर्स को हमने सॉल्व कर लिया। 100 के आसपास वाले नंबर्स मतलब 100 से ऊपर और 100 से नीचे। अब यहां पे क्या था, यहां पे हमारा जो बेस है वो बेस वैल्यू भी 100 था, और हमारा जो वर्किंग वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू को लेके हम लोग काम कर रहे थे, वो वर्किंग वैल्यू भी 100 ही है, क्योंकि 100 इतना सॉलिड एक नंबर है, ठीक है। 100 इतना सॉलिड एक नंबर है कि बेस अगर 100 लिया तो वर्किंग वैल्यू भी 100 लेके ही हमने सॉल्व कर लिया। बट 50 में क्या होगा, देखो 50 में ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा बेस वैल्यू तो 50 है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हो बेस 50 है, बट 50 का प्रॉपर्टीज 100 जैसा इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग वैल्यू 50 नहीं होगा, वर्किंग वैल्यू क्या हो जाएगा 25। बस आपको ये याद रखना है। अब ये 25 का इस्तेमाल कहां पे होगा देख लो आप, प्रोसेस अगेन पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। क्या है लिखा हुआ 51। 51 50 से कितना दूर है, 1 दूर है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। वही 1 आपको ऐड करना है, ठीक है। 1 ज्यादा है ना, तो वही उसको और ज्यादा है, यही करते हैं हम लोग, जो ज्यादा है उसको और ज्यादा बनाते हैं, जो कम है उसको और कम बनाते हैं, ठीक है। तो एक ज्यादा है तो उसको और ज्यादा बनाओ, बट आपको 25 के साथ ऐड करना है वो चीज, ठीक है। ये रूल ही ऐसा बना हुआ है, मतलब आपको चाहिए तो मैं प्रूफ लिख के दे दूंगा, ठीक है। इसका प्रूफ एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर से आता है, ठीक है। एग्जाम में तो प्रूफ नहीं आने वाला, ना ही पूछेगा, ठीक है। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है जानने का तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं पूरा प्रूफ इसका लिख के दे दूंगा कि ये कहां से आता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग वैल्यू क्या होगा 25 होगा, ऐड करते टाइम या माइनस करते टाइम, ठीक है। तो मुझे 1 ऐड करना था, तो मैं इसके साथ नहीं करूंगा, किसके साथ करूंगा 25। नाउ 25 एक फिक्स नंबर बन चुका है हर एक के लिए, ये चेंज ही नहीं होने वाला। अदरवाइज तो हर एक, जैसे इसके साथ मैं 1 ऐड करता, इसके साथ मैं 2 ऐड करता, इसके साथ मैं 3 ऐड करता, ऐसा करता ना। बट यहाँ पे 25 एक फिक्स नंबर बन चुका है, 50 से ऊपर वाले नंबर, 50 से नीचे वाले नंबर, दोनों के लिए 50 बेस है, यानी वर्किंग वैल्यू क्या है आपका 25, प्लस माइनस करते टाइम, बाकी टाइम तो 50 है। ओके, अब ये वाला नंबर 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब आपको 2 ऐड करना है, बट इसमें नहीं करना है, इसमें करना है, ठीक है। ये कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, अब 3 यहां पे ऐड करना है, ठीक है। चलो ये सारा कर लो जल्दी, बहुत सॉल्व करके दे दिया मैंने, फटाफट फटाफट। सही है, फिर 4 ज्यादा है तो 4 ऐड करना है, हाँ 20। चलो करो, ये 60 तक करो, 60 तो चलो 59 तक करो पूरा। मतलब 50 के आसपास वाले नंबर के लिए 25। ऑरेली करो रे, ऑरेली करो थोड़ा, कितना फिंगर पे काउंट करोगे, एग्जाम में ऐसा नंबर आएगा फिर फिंगर, आपका फिंगर कम पड़ेगा, फिर साथ वाले का फिंगर लेना पड़ेगा। सही सही, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। चलो मैं आंसर्स लिखता हूँ, आप लोग मैच करना।
देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट होने से पूछ लो। यहाँ पे लिस्ट में लिखना ना एक्चुअली आसान है, बट जब मैं आपको सडनली पूछूंगा कि 59 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आपको निकालना आना चाहिए। लिस्ट में लिखना क्यों आसान है पता है? कुछ करना ही तो नहीं पड़ रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कैलकुलेशन ही नहीं चाहिए। अब बेकार में ये 25 के साथ बार बार ऐड करते जा रहे हो। लिस्ट बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि आप मुझसे 57 का टेबल पूछो, मैं 57 का टेबल लिख दूंगा। क्योंकि कोई टेबल लिखना क्या होता है, जैसे 57 इंटू 1 कितना होगा? 57। 57 इंटू 2 मतलब क्या? इस 57 के साथ और एक 57 आएगा। 57 इंटू 3 मतलब क्या? इसके साथ फिर से 57 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। बट आप अगर मुझसे आउट ऑफ नोवेयर सडन पूछोगे कि 57 इंटू 8 क्या है, तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं निकाल के जरूर बता दूंगा, ठीक है, कि 57 इंटू 8 है, तो उसको आप 8 इंटू 50 कर लो, 400 हो जाएगा, और उधर 56, 456 है, ठीक है। बट मुझे टेबल तो नहीं आ रहा है ना इतना प्रॉम्प्टली, जितना प्रॉम्प्ट तरीके से मैं आपको 17 का टेबल बता दूंगा, या 21 का टेबल पूछ लो, 12 का टेबल, 13 का टेबल, 19 का टेबल। तो वो जो मैं जितना स्पीड में बताऊंगा, मैं आपको 67, 93, 18, 89 का टेबल इतना स्पीड से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो टेबल नहीं आता है। बट आप मुझे लिखने दो, मैं लिख लूंगा। तो लिखना इज अ डिफरेंट स्किल, क्योंकि उसमें हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास वाले वैल्यू, तो हमको कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। वो हम लोग पूरा एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब घर पे भी कभी कभार प्रैक्टिस करोगे, तो कभी भी एक साथ एक लाइन में प्रैक्टिस मत करो। कभी भी आउट ऑफ नोवेयर खुद से पूछ लो कि 67 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, तो निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटे बाद एक दो और स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा कर लेना। चलो ये वाला निकालते हैं। हाँ, 31 से 74, यहाँ पे है 51 से लेके 74 तक, और इसके बाद है 31 से बाकी 49, ठीक है। 60 का तो इस फॉर्मूले से नहीं चाहिए ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और स्क्वायर है तो 2 जीरोस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 4 में निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग आराम से कर लेना। 61, 61 कितना ज्यादा है 50 से? 11 ज्यादा है, ठीक है। तो 11 ज्यादा है तो क्या होगा? 121, ठीक है। अब फिर से आपको 11 ऐड करना है, किसके साथ? 25 के साथ 11 ऐड करना है, तो कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। 63 कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है तो 169। अब फिर से आपको 13 ऐड करना है, किसके साथ? 25 के साथ, ठीक है। तो 38 आएगा, और 66 कर लेते हैं। 66 कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर 256, और इसके साथ फिर से 16 ऐड करो, सॉरी इसके साथ नहीं, 25 के साथ 16 ऐड करो, 41, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 4356, ठीक है। 68 या 69 निकाल लेते हैं, ये वाला। 19 ज्यादा है, तो 19 ज्यादा है तो कितना होगा? 361। अब 69 के साथ 19 ऐड करो, अब 20 ऐड कर लो, 89 हो जाएगा। एक कम कर दो, 86 हो जाएगा। सॉरी, बार बार इसके साथ मैं कर रहा हूँ। 25 के साथ आपको 19 ऐड करना है, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 45, उससे एक कम कर लो, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 4761, ठीक है। एक बड़ा वाला देख लेते हैं, 74 देख लेते हैं, कितना ज्यादा है? कितना? 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर 576,
ठीक है। अब 25 के साथ आपको 24 ऐड करना है, तो 25 तो 50 होता है, बट एक कम 24 ऐड कर रहे हैं तो 49 होगा। अब ये इधर कैरी फॉरवर्ड भी होगा, तो कितना आ रहा है 5476। ठीक है, जितना भी नंबर्स बचा हुआ है वो सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना जब नोट्स बनाओगे। ठीक है, एंड बहुत सही रहेगा आप अगर मैंने जैसे ऐसा नोट्स बनाया आप लोग वैसा ही नोट्स बनाओ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बड़ा वाला नंबर है इसलिए मैंने गैप छोड़ा इसमें। ठीक है, ये छोटा नंबर था इसलिए इसमें गैप नहीं छोड़ा था मैंने। तो ये हो गए 50 का बेस, बट 50 के बेस में कौन से नंबर्स देखे हमने, 50 से बड़े वाले नंबर्स। अब 50 का बेस ही रहेगा, बट कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग, 50 से छोटे वाले नंबर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। 49 50 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर। अब वही एक आपको फिर से कम करना है, कहां से, 25 से कम करना है, 24 आएगा। इसका 2 का स्क्वायर 04 और 2 कम करना है 25 से, तो 23 आएगा। ये तो वैसे ही आ जाएगा, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17। ठीक है, 47 का स्क्वायर, तो ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, और 25 से 3 कम होगा तो 22। 46 4 कम है तो 16, और 25 से 4 कम होगा तो 21। 45 5 कम है तो 25, और 25 से 5 कम होगा तो 20। 44 6 कम है तो 36, 25 से 6 कम होगा तो 1936। 43 7 कम है तो 49, और 25 से 7 कम होगा तो 18। 42 64, और 25 से 8, हाँ 25 से 8 कम होगा तो कितना होगा 17। 41 9 9 स्क्वायर इज 81, और 25 से 9 कम होगा तो 16। 40 का स्क्वायर तो 1600। ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया, समझ में आया। ठीक है, क्योंकि हम लोग तब से वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में किया, तो एक्चुअली इसीलिए मैंने स्पीड में किया, सो दैट आप लोगों को एक ग्लिम्स मिल जाए कि दिस शुड बी योर स्पीड ऑफ राइटिंग द नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग बार बार इन चीजों को लिखते रहो जब तक आपका इस लेवल का स्पीड नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अब और थोड़ा नीचे चलते हैं जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह होगा। ठीक है, तो ज्यादा नंबर्स नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये सब आपका होमवर्क ही है। चलो ये वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कर लेते हैं। चलो 39 कितना कम है, 11 कम है। 50 से 11 कम है तो 121। अब 25 से 11 माइनस कर दो, 25 से 10 माइनस करोगे तो 15, और एक माइनस करो तो 14, 14। तो कितना आ रहा है 1521। चलते हैं 36 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वैसे भी डायरेक्ट याद रख लेना। कितना कम है, 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर बताओ 196। ठीक है, 16 का स्क्वायर का, सॉरी 13 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट उल्टा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। अच्छा, अब 25 से 14 माइनस करना है, 25 माइनस 14, 2 से 1, 5 से 4, तो कितना होगा 11, तो 1296। ठीक है, 1296। दिस इज ऑल्सो 6 टू द पावर 4। ठीक है, ये 6 टू द पावर 4 भी होता है। लास्ट और एक देख लेते हैं, 33 का स्क्वायर। चलो ये आप लोग निकाल लो, 33 का स्क्वायर। कितना कम है 33, 17 कम है। ठीक है, ये माइनस करके नहीं निकालना है आपको, अपने कॉपी में अपने कॉपी के राइट साइड में रफ करके, ये आपको मन ही मन में निकालना है। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट करके करो। जैसे आपको 50 से 33 जाना है, तो 50 से 40 आ जाओ, कितना हो गया 10, फिर 40 से 33 और 7 हो गया। सो द मोर यू विल प्ले विद द नंबर्स, नंबर्स का आपके साथ
जो बॉन्डिंग है वो उतना अच्छा होगा, ठीक है, जैसा आप लोगों का आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ है, क्योंकि आप लोग टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो इसीलिए नंबर्स के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। 33 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 25 से 17 माइनस करना है। तो अगर मैं 25 से 20 माइनस कर दूंगा ज्यादा, तो 25 से 20 माइनस कर दूंगा तो 5 ही बचेगा मेरे पास, बट 20 माइनस करने नहीं बोला था, 17 ही माइनस करने बोला था, तो आपको 3 वापस देना पड़ेगा। 3 वापस दोगे तो क्या होगा? 8, और 2 इधर कैरी फॉरवर्ड होके कितना बन जाएगा? 1089। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो स्क्वायर्स निकालने का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1 से लेकर के 125 तक हम लोग कितना स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अराउंड 50 स्क्वायर्स तो हमने यहीं पे निकाल दिए, क्योंकि पहले मैंने कितना लिखवाया था? 50 से ऊपर ही होगा। पहले कितना लिखवाया था? यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 10, 40, यहाँ पे भी 4 5 है, 45, यहाँ पे भी करीबन 15 जैसा है, 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 85, 87, 90 के आसपास का स्क्वायर तो हमने यहीं पे निकाल दिया क्लास में, ठीक है। तो बाकी जो 20-25 है बचा हुआ है वो सब आप लोग निकाल देना। हर एक में मैंने 5-6 करके छोड़ा है आपके लिए। चलो, ये एक अलग देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, वैसे नंबर्स का स्क्वायर जो कौन से नंबर पे जाके खत्म होता है? 5 पे खत्म होने वाले नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी जिनका लास्ट डिजिट क्या है? 5। जैसे 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 225। 25 का स्क्वायर भी पता है कितना होता है? 625। 35 का स्क्वायर, अच्छा अब इसमें देख लो, पहले हम लोग इन दोनों को एनालाइज करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो भी मैकेनिज्म लग रहा है वो मैकेनिज्म यहाँ पे लगा देंगे तो हो गया हमारा काम। तो एक तो चीज आपको दिख रहा होगा कि 25 25 25 25 आएगा, एंड थोड़ी देर पहले भी हमने किया, 115 किया हमने, 105 किया, उसमें भी आप लोग देख लो अपने कॉपी में, उसमें भी 25 तो आया ही, यानी लास्ट में 5 होगा तो क्या आएगा? 25 आएगा, तो उतना तो आप लिख ही दो, ठीक है, ये सब आएगा पूरा 25। अब बात है कि ये 2 कैसे आ रहा है यहाँ पे ये 6 कैसे आ रहा है? सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 5 के साथ कौन सा नंबर है? 1 को 1 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 इंटू क्या करना है? 2। यहाँ पे क्या है? 2 को 2 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 इंटू क्या करना है? 3। यहाँ पे क्या है? 3। 3 को 3 के बाद वाला नंबर, 3 इंटू 4 12। 4 के बाद वाला नंबर 4 इंटू 5 20। 45 हमने निकाला भी था, आप लोग देख सकते हो 45 2025 ही आया था, ठीक है, यहाँ पे था ना कहीं पे, ये रहा 45 हमने निकाला था। तब हमने दूसरा ट्रिक यूज किया था, ठीक है। अरे ये 45 मैंने फिर से लिख दिया, सॉरी। 55, चलो ये सारा आप लोग बताओ मुझे। 5 का बाद वाला नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10। चलो ये वाला बताओ। 10 इंटू 11, यहाँ पे मैं जो भी मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा वो सारा मल्टीप्लीकेशन मैं साइड में लिख भी दूंगा, आपको वो याद भी कर लेना है। 11 इंटू, ये हमने निकाला भी था, ठीक है, जब वो 100 से ऊपर वाले नंबर्स किए थे ना, ये निकाला भी था। 12 इंटू 13 इंटू 14, 14 इंटू 15,
15 इंटू, ठीक है। तो ये सारा मल्टीप्लीकेशन आपको याद रखना है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन बहुत काम का है। ऐसे तो इसका और बड़ा लिस्ट है, बट आप लोग के एग्जाम के लिए इतना कुछ खास नहीं चाहिए, ठीक है, ये याद रख लो बस। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन याद रख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूरा का पूरा स्क्वायर्स खत्म होता है, और यहाँ पे बस मैंने 1 से लेके 100 तक का पूरा स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इसको, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा आपको सीखना है, ठीक है, पूरा सीखने का जरूरत है नहीं, बट हाँ रिपीटेडली अगर ये वाला चीज आप थोड़ा सा प्रिंट आउट करके या अपने कॉपी में लिख के कहीं पे चिपका के रखोगे तो बहुत सारा स्क्वायर्स में ऐसे ही याद हो जाएगा। सी 30 तक तो मैंडेटरी है, वो तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए चाहिए। आपको अगर 30 तक का स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, तो फिर तो बहुत टाइम जाने वाला है। और उसके ऊपर का अगर आप सीखना चाहते हो, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे इस साल के एग्जाम में कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना है, ठीक है, मुझे इतना आगे निकल जाना है अपने कंपटीटर से कि वो बहुत पीछे रह जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो इस साल तीसरी बार एग्जाम होने वाला है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट एडीआरई जैसा या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जैसा इस साल अवेयरनेस नहीं होगा लोगों में। अवेयरनेस तो भर भर के है सब में, ठीक है, अदरवाइज 2 साल तक कोई जानता भी नहीं था ऐसा एग्जाम, ठीक है, 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, राइट। तो पहला बार अवेयरनेस नहीं था, सेकेंड टाइम लाइक 60-70% लोगों को अवेयरनेस आ गया। इस बार तो बहुत लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि आसपास के लोगों को जॉब मिल रहा है ना, अपने गली के लोगों को मिल रहा है, अपने रिलेटिव्स को मिल रहा है, ठीक है, पहचान वाले लोगों को मिल रहा है, फेसबुक पे पोस्ट देख रहे हो, ठीक है, पोस्ट देख के थोड़ा सा वो हो रहा है दिल पे। तो इसीलिए बात वही है कि आप कितना एफर्ट देना चाहते हो। तो एक है कि आपका जो भी सिलेबस है उसके उसके अराउंड आपको अपना एफर्ट देना है, और एक चीज है कि आपका कंडीशन कैसा है, आपका फैमिली का कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल क्रंच कितना है, आपका एज कितना है, एंड उस हिसाब से आप अपना कोई भी लूपहोल छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि कोई भी, हम लोग जितना भी मोटिवेट कर ले, जितना भी इंस्पायर कर ले, कोई भी इंसान उतना ही एफर्ट देगा जितना उसके पीछे स्पेस है, ठीक है। आपका मतलब बैक साइड अगर एकदम दीवार पे लग गया है एंड कोई और स्पेस ही नहीं है, कोई और जगह ही नहीं है जाने का, ठीक है, तो आप कोई भी लूपहोल कभी छोड़ोगे ही नहीं। तो बात वही है, ठीक है, तो वो चीज दिमाग में रखो एंड अपना एफर्ट दो। चलो, तो स्क्वायर्स वाला सब कुछ हमने देख लिया, अब हम लोग स्क्वायर रूट देख लेंगे। स्क्वायर रूट एकदम इजी है अगर आपने स्क्वायर्स अच्छे से पढ़ लिया है तो, ठीक है। ज्यादा बड़े नंबर्स मैंने लिए नहीं है, चलो एक दो ले लूंगा बाद में। चलो इनका स्क्वायर्स निकालते हैं। एक्चुअली ये सारे नंबर्स ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, अब आपको परफेक्ट नंबर्स यानी परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट आपको कैसे निकालने देख लो। आपको लास्ट से 2 डिजिट हटा देना है। कितना डिजिट हटाना है लास्ट से? 2 डिजिट। कैसे याद रख सकते हो? इस वर्ड से याद रख सकते हो, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इट इज कनेक्टेड टू 2, इट इज समवॉट कनेक्टेड टू 2। क्यूब का मतलब इट इज समवॉट कनेक्टेड टू 3, ठीक है। तो लास्ट से 2 डिजिट हटा देना है। यहां पे जो भी वैल्यू है आपको देखना है कि ये 21 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, बताओ। 21 कुन दुईटा नंबर स्क्वायर मिडिले आए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर 25। तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 21 आता है। हमको हमेशा क्या करना है? छोटा वाला वैल्यू लिखना है 4, ठीक है। ये वैल्यू भी लिख देता हूं 16, ठीक है, हो गया। चलो
अभी बस यहां तक सीखते हैं हम लोग। अच्छा, एक छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। अभी बस यहां तक सीखेंगे, उसके बाद मैं सेकंड डिजिट बता रहा हूं, ठीक है? चलो बताओ, 44 44 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 7 और 8, 6 और 7, 6 का स्क्वायर कितना होता है? और 7 का स्क्वायर लेंगे छोटा वाला तो क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया कि ये 40 के हाउस का नंबर है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 कुछ होगा, ये भी 60 के हाउस का नंबर है, बट नंबर कौन सा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगेन एक स्किप कर रहा हूं। चलो ये वाला बताओ, 84, 9 और 10, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 आ जाएगा। ओके, तो इसको रहने दो, 90 के हाउस का नंबर है ये वाला देखते हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये 5 आएगा, ठीक है। बाकी और एक देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 6 7, तो यहां पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट डिजिट निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डिजिट में क्या झोल है। सेकंड डिजिट के लिए हम लोग एकदम फर्स्ट पेज में जाएंगे हमारे। अब एक चीज देखो, हाँ ये वाला पार्ट देख के इतना फायदा नहीं है, यहां से देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होता है तो उसका स्क्वायर करने पे भी क्या आता है? 1 आता है। इसमें 1 है तो इसका स्क्वायर में भी क्या है? 1। हम लोग तो अभी उल्टा नहीं कर रहे हैं क्या, क्योंकि हमारे पास ये सारा वैल्यूज है और हम लोग इसका स्क्वायर रूट करके निकाल क्या रहे हैं? नंबर निकाल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मान लो मुझे किसी ने बोला कि स्क्वायर में 9 है, तो उस नंबर में क्या आएगा लास्ट में? आर यू श्योर कि 3 ही आएगा? तो आपको अगर कोई ऐसा बोलता है कि एक पर्टिकुलर नंबर का मैंने स्क्वायर किया और लास्ट में 9 आया, तो बताओ लास्ट डिजिट क्या होगा? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, क्योंकि 3 अगर लास्ट में 3 है उसका स्क्वायर करने पे ही लास्ट में क्या आएगा आंसर में? 9। बट अगर लास्ट में 7 है उसका स्क्वायर करने पे भी आंसर में क्या आएगा लास्ट में? 9। तो हम लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस लास्ट के 9 को देख के मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि नंबर पे 7 ही था, और यहां पे भी लास्ट में 9 को देख के मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इस नंबर में तो क्या था? 3 ही था। यहां पे क्या क्या हो सकता है? 3/7। इतना श्योर हूं कि 3/7 होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो ये वाला चार्ट आप हर एक के लिए बना के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला चार्ट मैं आपके लिए ये भी बना देता हूं कि आप जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहां पे लास्ट डिजिट क्या आएगा? तो अगर 4 होता है, अगर स्क्वायर रूट में 4 होता है तो यहां पे 2 या तो 8 आएगा,
क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आता है। देख लो, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आता है। नॉट ओनली 2, 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आता है। यानी जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 4 देख के मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ओरिजिनल नंबर में क्या हो सकता है, 8 या तो 2। ठीक है, तो अगर नंबर में लास्ट में 4 है तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि, सॉरी, अगर आंसर में डायरेक्टली 4 है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नंबर में 2 ही था। नंबर में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा तो 2 का स्क्वायर भी लास्ट में 4 आता है, 8 का स्क्वायर भी लास्ट में कितना आता है भाई, 4 आता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, 6 में 4 नहीं आएगा, 4 में 6 आता है। ठीक है, 4 में 6। अगर यहाँ पे 6 होता है तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे नंबर में क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे 6 आया और इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अब तो देखो ये सब तो छोटा नंबर है तो मुझे पता है तो मैं बोल दूंगा। अगर बड़ा नंबर होता तो क्या करते, यहाँ पे 6 है तो कौन सा नंबर के लिए आया, बट यहाँ पे 6 है ना, अब ये कौन सा नंबर के लिए आया, 6। ठीक है, तो अगर आंसर के लास्ट में, यानी जब हमने स्क्वायर कर लिया, समझो, जब हमने स्क्वायर कर लिया, जब फाइनल आंसर निकल गया, फाइनल आंसर में अगर 6 आ रहा है तो ओरिजिनल नंबर में क्या था, मैं बोलूंगा या तो 4 था या तो 6 था। कंफर्म नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, 4 6 हो गया, और कौन सा है, 9। अगर आंसर में लास्ट में 9 है तो ओरिजिनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, ये आप लोग देख के बताओ। 3 या फिर 7, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 9 आया, देख सकते हो, बट 17 का स्क्वायर भी 9 आया। ठीक है, यानी नंबर में 3 या तो 7 होगा। ठीक है, 5 का तो 5 ही आता है तो लिख के फायदा है नहीं। एक और बचा हुआ है, अगर 1 आता है लास्ट में तो ओरिजिनल नंबर में क्या आता है बताओ, 1 ही आता है। अगर 19 है लास्ट में 9 है तब भी 1 आ सकता है स्क्वायर करने पे, और लास्ट में 1 है तब भी 1 आ सकता है। तो 1 या फिर, तो ये याद रखना है, 5 का तो 5 ही है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 0 का 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा। ठीक है, तो फोटो खींच लो इसको, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें चाहिए होगा, तो बार बार मैं पेज पीछे नहीं आ सकता। ठीक है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी देख देख के बता पाओगे आंसर। हो गया, चलो हो जाएगा, हर एक बेंच में किसी एक दो का होने से होगा। तुम्हारा हो गया ना, हाँ नहीं लिया, तुम ले लो फिर, चलो हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। यहां पे लास्ट में 6 आ रहा है, अगर 6 आता है तो ओरिजिनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, अगर 6 आता है तो ओरिजिनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, 4 या फिर 6। अच्छा, अब कौन सा होगा आपको कैसे पता चलेगा, ये जो दो नंबर है इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है। ये जो दो नंबर है इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है। देखो करो इससे कंपेयर। ये जो नंबर है ना 21 को 16 और 25 से कंपेयर कर लेना है कि बड़े वाले के क्लोज है या छोटे वाले के क्लोज है। छोटे वाले के क्लोज कैसे है, 16 से 25 5 दूर है और 25 से 21 4 दूर है। ठीक है, तो किसके क्लोज है, बड़े वाले के क्लोज है ना, तो यहां पे आपका बैठेगा बड़ा वाला नंबर, क्योंकि यहां पे क्या क्या बैठ सकता था,
4 और 6, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, ठीक है। और इस 21 को हमने जब कंपेयर किया तो ये दिखा कि ये 21 जो है ये बड़े वाले नंबर के क्लोज है, तो ये इसका स्क्वायर क्या होगा, आई मीन इसमें लास्ट में क्या बैठेगा, बड़ा वाला नंबर बैठेगा। नेक्स्ट 9 आ रहा है, तो 9 कब कब आता है, ओरिजिनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, 3 और 7। चलो कंपेयर करते हैं, 44, 36 और 49 किसके क्लोज है, 49 के क्लोज है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट लास्ट में 4 आ रहा है, 4 कब कब आता है, 2 और 8, तो यहां पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब देखो ये 84 है और यहाँ पे 81 और 100 है, तो किसके क्लोज है, छोटे वाले के क्लोजर है, तो छोटे वाले के क्लोजर है तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा वाला नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 6 कब कब आता है, 4 और 6 में आता है, तो यहाँ पे 4 बैठेगा या फिर 6 बैठेगा। अच्छा 29, 25 और 36 के बीच में किससे क्लोज है, 25 से क्लोज है, तो यानी छोटा वाला नंबर बैठेगा, ठीक है। छोटे वाले नंबर के क्लोज है तो छोटा वाला नंबर बैठेगा, बड़े वाले नंबर के क्लोज है तो बड़ा वाला नंबर बैठेगा। चलो लास्ट 1 कब कब आता है, सारा रिवीजन हो गया हमारा। 1 आता है 1 पे और 9 पे, यहां पे आ रहा है 47 और किसके किसके बीच में है, 36 और 49, क्लोज किससे है, 49 से क्लोज है, 49 से क्लोज है यानी बड़े वाले के क्लोज है तो 9 आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी आप लोग मुझे आंसर नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा गैप होने दो, देखते हैं आप लोगों का रिटेंशन कैपेसिटी कितना है, उसके बाद एक दो इसका आंसर बताओ, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, अच्छा ये लास्ट में करेंगे हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, नहीं भी आ सकता है। क्यूब्स, सी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्यूब्स आपको निकालना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं आएगा कि 115 का क्यूब निकालो, ठीक है, 97 का क्यूब, कभी कभार कैलकुलेशन में आ भी गया तो किसी ना किसी नंबर से ये कट जाएगा या ऐसा बैलेंस आउट करके ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। और उतना वैसा टाइप का क्वेश्चन रहता भी नहीं है, मतलब किसी भी एग्जाम में क्यूब से बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कोई बड़ा नंबर का क्यूब पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि क्यूब निकालने का जो तरीका है वो आप फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला मैं बाद में लिखाऊंगा, जब हम लोग एल्जेब्रा में कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे वो मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा हूं। तो एज सच इतना फ्लुएंट शॉर्टकट नहीं है जैसा स्क्वायर रूट का है, सॉरी स्क्वायर्स का है, ठीक है। तो क्यूब आपको बस ये याद रख लेना, कहां से कहां तक, 1 से लेके 25 तक, ठीक है, ये याद कर लेना। अच्छा अब चलते हैं क्यूब रूट, जो मेन काम है हमारा, क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए आपको फिर से ये चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब रूट के लिए भी यही चाहिए कि लास्ट डिजिट में क्या होगा तो इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, क्योंकि मेथड तो सेम ही है, तो इसको पहले से ही हम लोग लिख लेते हैं इस बार। ठीक है, चलो 1 आता है तो लास्ट में क्या आता है, 1, 1 आता है तो 1, 1 आता है तो 1, और कहीं पे ये रिपीट होता है क्या, कि किसी और नंबर के लिए भी 1 आ रहा है, नहीं होता है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या आता है, 1 आता है, चलो ये इसको रहने दो। 4 के लिए क्या आता है, 4, यानी आंसर में 4 रहेगा, 4 के लिए 4, और कहीं पे ये रिपीट होता है, नहीं होता है। 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, ये कहीं पे रिपीट होता है क्या, 5 के लिए 5, 6, 4, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, किसी और नंबर में सेम आता है क्या, कि और नंबर के लिए भी 5 आ जाता है, किसी और नंबर के लिए भी 6 आ जाता है, नहीं रिपीट हो रहा है ना। अब क्यूब रूट इसीलिए बहुत इजी है, जितना टाइम देखिए आपने स्क्वायर रूट निकाला उसका आधा से भी कम टाइम में आप क्यूब रूट निकाल लो, क्योंकि क्यूब रूट में फाइनल जो लास्ट डिजिट होता है वो हर एक नंबर के लिए यूनिक है। अब किसमें किसमें फर्क पड़ता है देखते हैं, देखो
2 के लिए क्या आता है, यानी अगर हम मेरे आंसर में 2 हुआ तो यहां पे क्या आएगा, सॉरी सॉरी, अगर मेरे आंसर में 8 हुआ तो नंबर में क्या था, यानी 2 था। अगर मेरे आंसर में 7 है तो ओरिजिनल नंबर में क्या था, लास्ट में 3 था। यहां से भी देख सकते हो, आंसर में 8 है तो ओरिजिनल नंबर के लास्ट में क्या था, 2 था। आंसर में 7 है तो ओरिजिनल नंबर के लास्ट में क्या था, 3 था। यहां पे भी देख सकते हो इसको। अच्छा, आंसर में अगर 3 है तो नंबर में लास्ट में क्या है, 7। आंसर में अगर 2 है तो नंबर में लास्ट में क्या है, 8। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हो, आंसर में 2 है तो ओरिजिनल नंबर के लास्ट में 8 है। ठीक है, यहां पे जैसे कहां चला गया, आंसर में 3 है तो ओरिजिनल नंबर के लास्ट में 7 है। तो ये यूनिक नहीं हुआ क्या, क्या यहां पे 2 ऑप्शंस निकल रहा है, नहीं, तो हमारा काम ही आसान हो गया, पूरा इजी हो गया हमारा काम। अब इसको मैं और भी अच्छे से आपके लिए लिख लेता हूं कि इस चीज को इतना मेहनत करके नहीं लिख के आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 के लिए आएगा 8, 8 के लिए आएगा 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए आएगा 7। ठीक, और बाकी का देख लो, 0 1 2, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका क्या है, सेम है। सेम बोले तो वही रिपीट होता है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। देख लो, 0 का तो चलो छोड़ो रहने दो, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। ठीक है, तो काम एकदम हल्का हो गया। चलो क्यूब रूट निकाल लेते हैं कुछ। इस बार लास्ट से कितना डिजिट हटाना है, क्योंकि क्यूब जो है उससे रिलेटेड नंबर क्या है, ये 832 को आप हटा दो। 5 के बारे में सोचो, मुझे बताओ 5 कौन से दो नंबर के, कौन से दो नंबर के क्या, कौन से दो नंबर के क्या, क्यूब के बीच में आता है। पहले क्या था, 21 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 5 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। 1 क्यूब 1 होता है, लिखने का जरूरत ही नहीं है, 1 क्यूब और 2 क्यूब, खत्म है बात। तो हम लोग कौन सा लिखते हैं हमेशा, छोटा वाला 1 लिख लिया। लास्ट में 2 आता है, 2 कब आता है, इवन इसमें इतना आसान है, 6 के लिए तो लास्ट में 6 ही होगा, 2 के लिए लास्ट में क्या होगा 8, 6 के लिए लास्ट में 6 होगा, 8 के लिए लास्ट में 2 होगा, 7 के लिए 3, 3 के लिए 7, 9 के लिए 9, 7 के लिए 3, 3 के लिए 7। इसमें इतना आसान है कि इसमें लास्ट डिजिट पहले निकल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, 3 हटा दिया, 17 के बारे में बताओ। क्या आएगा बताओ, 2 क्यूब 3 क्यूब तो 2, इसमें 3 क्यूब 4 क्यूब तो 3, 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, 175, 5 क्यूब 6 क्यूब, 5 क्यूब होता है 125, 6 क्यूब होता है 216। ठीक है, हाँ ये तो हमेशा फिक्स ही है, इसमें तो हमेशा छोटा वाला ही लिखना है। इसका रीजन है ना, देखो तुम अगर बड़ा वाला नंबर लिखोगे तुम तो नंबर क्रॉस करके निकल जाओगे। 5, 3 से 4, 5 से 6, इन सब का मीनिंग क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मतलब ये नंबर 50 से 60 के बीच में है, ये नंबर 30 से 40 के बीच में है। अगर मैं 4 लिख दूंगा तो मैं नंबर क्रॉस करके चला जाऊंगा। ठीक है, ये कितने में आएगा, 27 और 64। बताओ भाई बताओ जल्दी।
बताओ जल्दी। 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, इसमें 8 क्यूब इज 512, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729। तो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में। अगेन 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। ठीक है, इसमें क्लोज वगैरह कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, 804 क्या होगा? 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। 456 क्या होगा? 6, 7 क्यूब 343 और 8 क्यूब 512। ठीक है, तो क्यूब निकालना इज दैट इजी। ठीक है, क्यूब निकालना में कुछ है ही नहीं, और बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो आप लोग ये वाला निकाल लो, यहाँ पे ये वाला निकालो और ये वाला निकालो, बाकी दोनों आप लोग कर लेना खुद से, जल्दी करो। स्क्वायर रूट है हाँ ये। पहला डिजिट बताओ। हाँ, इसको हटा के ये वाला देखोगे तो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो क्या लिखेंगे आंसर? 7। अब लास्ट में क्या क्या आया? लास्ट में क्या आया? 9। 9 कौन से नंबर के लिए आता है? 3 के लिए और 7 के लिए। अब ये जो 53 है, ये आपने कैसे निकाला? 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में से निकाला ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, हाँ थोड़ा ऑरेली रखते हैं, आप लोग भी घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना ऑरेली सॉल्व करने का। ये 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64 के बीच में है। किससे क्लोज है? छोटे वाले से क्लोजर है, तो यहाँ पे भी छोटा वाला नंबर होगा 73। ठीक है, 34 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 है, 1 किसके किसके लिए होता है? 1 के लिए 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 और 9 स्क्वायर 1 लास्ट में आता है, 1 और 9। अब ये जो 34 है, ये 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36 के बीच में था, तो बड़े वाले नंबर से क्लोजर है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा वाला नंबर हम लोग यहाँ पे लेंगे, 1 और 9 में से 9 लेंगे। ठीक है, क्लियर है? बार बार करते रहोगे, ठीक है, तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा ये सारा चीज। मैंने ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया, ठीक है, अदरवाइज ये सब का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसा ये छोड़ के फिर 108 के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलो एक लास्ट है, सॉल्व करते हैं इसको। यह है इम्परफेक्ट नंबर का अगर स्क्वायर आपको कभी पूछा जाए, यानी जो नंबर एक्चुअली में क्या है? स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपको देखने से भी लगेगा 210 थोड़ी ना किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि 14 का स्क्वायर तो 196 होता है और 15 का स्क्वायर होता है 225, बीच में 210 तो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता। ठीक है, तो निकालना कैसा है एक्चुअली, आपको इस नंबर को ऐसे तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? ए में और बी में। अब ए होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए जो है, ए उसके एकदम आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 210 को तोड़ना चाहूं और उसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ूं, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा?
ऐसा देख लो सबको समझ में आया या सही लगा कि नहीं। मैंने बोला कि इस बड़े नंबर को आपको पहले ए और बी में तोड़ना है, बीच में प्लस माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। मैं यूजुअली प्लस ज्यादा पसंद करता हूं तो मैं थोड़ा पीछे वाला नंबर लेता हूं, ठीक है। अगर मुझे आगे वाला नंबर लेना होता मैं 225 लेता, ठीक है, 225 माइनस 15 करता तब ये आ जाता, बट मैंने पीछे वाला लिया क्योंकि मुझे माइनस नहीं करना है। तो ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर क्या ही होगा, जो रिमेनिंग है वो होगा। तो 210 के आसपास स्क्वायर नंबर कौन सा है, 196 और 225, बट मुझे बाद वाला नंबर नहीं लेना है, पीछे वाला लेना है, तो मैंने 196 लिया। अब ये चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियरली और बहुत फास्ट कैसे आएगा, अगर आपका 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें आपको इतना अच्छे से इतना फास्ट सीख लेना है कि आपको कभी भी कोई पूछे आप प्रॉम्प्टली आंसर दे पाए। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट और इसका प्लस इसका है तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल रहे हैं ना इसका स्क्वायर रूट अलग से, प्लस जो बोला है वो करेंगे, क्या बोला है, b तो 14 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर, अब देख लेते हैं रूट ओवर 196 होता क्या है भाई, रूट ओवर 196 क्या होता है, 14 होता है ना, 14 का ही तो स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर है 196, तो उसका रूट निकालेंगे तो फिर 14 ही तो आएगा, प्लस डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू कितना हो जाएगा 14, ये और ये कट जाएगा तो 14 प्लस हाफ कितना हो गया 14.5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेम ये वाला आपको करना है। बताओ 568 के आसपास का स्क्वायर क्या है, 568 के आसपास का स्क्वायर क्या है, किसका, चलो चार्ट से देख के बताओ, चार्ट अगर लिखा है तो, लिखा है क्या, कौन सा नंबर होगा, 23 होगा कि नहीं, 23 का स्क्वायर इज 529, ठीक है। हाँ 24 भी बोल सकते हो आप, 576 वो ज्यादा क्लोज है, बट मुझे आगे नहीं जाना है ना, तो यहां पे हो जाएगा 529 प्लस में आएगा और 39, ठीक है, तभी तो 568 बनेगा ना। अगेन देख लो कैसे लिखना है, 529 का रूट अलग से, प्लस में ये 39 ऊपर बैठेगा अलग से, डिवाइडेड बाई 2 इंटू फिर से 529 का रूट अलग से, तो रूट ओवर 529 हो जाएगा 23 प्लस 39 बाई 2 इंटू 23, 23 बाई 39 डिवाइडेड बाई 46, 390 460 23.8 जैसा कुछ एक आएगा। चलो आप लोग अभी एक काम करो, कैलकुलेटर निकाल के इस नंबर का रूट निकालो सॉरी, रूट ओवर नहीं है क्या, होगा होगा इसमें होगा, हाँ रूट ओवर 568, 23 पॉइंट कितना आ रहा है 23.8327 ऐसा करके कुछ आएगा, लंबा सा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये मेथड आपको क्लोज टू कैलकुलेटर वाला वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो हमको इतना तो ज्यादा नहीं चाहिए, हमको एक डिजिट तक होने से हो गया डेसिमल के बाद, ठीक है, थोड़ी ना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमको एग्जाम के लिए चाहिए बेसिक, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक होने से ही हो गया हमारा तो 23.8 आ रहा है, कैलकुलेटर में भी 23.8 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये मेथड एकदम ऑलमोस्ट क्लोज टू कैलकुलेटर हमारे काम चलाने वाला वैल्यूज दे देगा, ठीक है। चलो
ये आपको करना है फिर से, ये बड़ा वाला कर लेते हैं। 1314 के आसपास का स्क्वायर बताओ। ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? ऑलरेडी करवाया है ये नंबर, और मैंने बोला भी था कि ये नंबर इंपॉर्टेंट है। 36 का स्क्वायर 1296, साथ में और कितना चाहिए? 18, क्योंकि इधर 1300 देख लो, 1300 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, और ये 1300 से कितना कम है? 4 कम है, तो उधर 4 कवर अप करोगे फिर और 14, ठीक है, सॉरी 4 ज्यादा नहीं है, 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है और उधर 4 18। चलो ये वाला ना हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, एंड हम लोग ये बीच वाला स्टेप स्किप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं बीच वाले स्टेप में हम लोग? इसका स्क्वायर रूट, इसका तो स्क्वायर सोच के ही मैंने निकाला, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ी है, सिंपल, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 36 लिख दो बस, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36। तो आप लोग ना स्ट्रक्चर रट लो पूरा, यहां पे जो नंबर बैठेगा 2 के साथ वही नंबर बैठेगा, और यहां पे वो क्या, यहां पे क्या बैठेगा? b बैठेगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, बस हो गया, बहुत सिंपल है। 18 से ये कट जाएगा 2, 36 प्लस क्या हो जाएगा? 1/4। लास्ट क्लास में बताया था 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 36.25। तो इसका भी आंसर ऑलमोस्ट क्लोज आएगा, आप अगर कैलकुलेटर में चेक करोगे, ठीक है। तो बाकी दोनों कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।